आज के वीडियो का टॉपिक इन्वेस्टमेंट इसलिए रखा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट के विषय में अवेयरनेस चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट की जर्नी बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप्स है, किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मैं टॉपिक्स लिखा हूं, मोटा मेन मेन जो इन्वेस्टमेंट के टॉपिक्स है और तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट जिस जिस तरीके से किया जा सकते हैं उसको मैं कवर करने का आज के वीडियो में प्रयास करूंगा। तो पहला आता है फिक्स इनकम। तो ये फिक्स इनकम में है, इसमें क्या क्या आता है। अब इसमें आप जो है आता है आरडी हो गया, एफडी हो गया, गवर्नमेंट स्कीम जो होते हैं वो सब हो गए। तो इस टाइप की चीजें जो जिससे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, ये सभी आते हैं फिक्स इनकम में। अब सारे चीजों के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। तो आपको फिक्स इनकम में इन सभी चीजों में क्या होगा, इन सभी चीजों में आपको एक फिक्स तो रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसके रिटर्न कितना होते हैं आपको भी मालूम है, 5 से 7% के अराउंड इसके रिटर्न रहते हैं। पॉजिटिव ये है कि आपको इसमें लॉस का चांसेस नहीं है बिल्कुल भी, और रिटर्न आपके फिक्स है। लेकिन इसके निगेटिव क्या होते हैं कि कोई भी रिटर्न जो होता है, तो आप इन्वेस्टमेंट के जर्नी में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्फ्लेशन दे, जो कंट्री का इन्फ्लेशन होता है, अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन 7% है कंट्री का, तो आप जो है आज अगर 100 रुपया का कोई एक पेन खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर इसका इन्फ्लेशन अगर 7% है आपके कंट्री का, तो क्या ये माना जाएगा कि ये 107 रुपया का हो जाएगा। अब आप इस पेन को इस ईयर बाई नहीं कर रहे हैं और इस 100 रुपये को आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कर दिए, और इन्वेस्ट करने के बाद में आप सोच रहे हैं कि इस पैसा को थोड़ा सा ग्रो होने देते हैं, और मैं अभी हमको पेन की जरूरत है नहीं, नेक्स्ट ईयर जरूरत है, तो मैं नेक्स्ट ईयर इसको आकर के बाई करूंगा। अब इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर ये आपको 107 रुपए की होनी है, तो आपका 100 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है 107 रुपए से ज्यादा होगा, तो जाकर के वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर 107 रुपया या उससे कम रह गया तो आप तो लॉस में है। अगर 100 रुपया का आपका, आपने 100 रुपए को एफडी कर दिया और ये नेक्स्ट ईयर जाकर के 105 रुपए हो गया, और आप इस पेन को खरीदने जा रहे हैं तो 107 रुपए का है, तो आप तो 2 रुपए का लॉस में गया ना। आपको दिख रहा है कि आपका पैसा बढ़ा, 100 से 105 हो गया, लेकिन ये 105 बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से जो महंगाई बढ़ा उस दर से आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, तो आपका पैसा बढ़ता हुआ भी आप लॉस में है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका, आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करें, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्निंग है वो आपके कंट्री के इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये इसका जो है, ये आरडी एफडी, ये जितने फिक्स रिटर्न है, ये सब फिक्स रिटर्न सेफ साइड के लिए बहुत सेफली होते हैं, सब चीज ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को जनरली बीट नहीं कर पाते, या तो उससे कम रहते हैं, उसी के अराउंड रहते हैं। उसके बाद आते हैं कि रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या है कि देखिए, रियल एस्टेट आपको एक एवरेज माना गया है। अब ऐसा नहीं जाएंगे कि कितने, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैंने तो ये जमीन लिया था, ये 2 साल में डबल हो गया, 3 साल में डबल हो गया, वो अलग, एक इंडिविजुअल को नहीं लिया जाता है। डाटा मल्टीपल सिटीज और पूरे देश को मिला करके, पूरे देश में सभी जगह के डाटा ऐसे बनते हैं, तो मल्टीपल आंकड़े को मिलाकर के डाटा, तो एक डाटा के अनुसार से आप आएंगे तो रियल एस्टेट का रिटर्निंग लॉन्ग टर्म में 10 से 12% के अराउंड है। तो ये इन्फ्लेशन को आपको तो बीट कर रहा है। अगर 7% 6% ऐसे अगर देश का आपका इन्फ्लेशन है, तो इसको बीट तो लॉन्ग टर्म में कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है, लिक्विडिटी का है। थोड़ा मेरा राइटिंग वो है, राइटिंग पे मत जाइए, आप इस चीज को, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। तो इसमें आपको लिक्विडिटी का इशू आएगा। अब लिक्विडिटी का इशू कैसे आएगा कि आप रियल एस्टेट में आप कोई जमीन बाई किए, तो आप जमीन 1,000 2,000 5,000 या 1 लाख 2 लाख का तो बाई नहीं करेंगे आप, एक मोटा रकम लगता है इसमें। तो आप कभी भी, आपको एक छोटे अमाउंट की भी जरूरत हो तो आपको अपने पूरे प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा। छोटे अमाउंट की जरूरत के लिए भी आपको पूरे प्रॉपर्टी को ही सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो उसमें से आपको 50,000 की जरूरत है तो 50,000 को आपने विड्रॉ कर लिया, बाकी का जमीन छोड़ दिया। इस हिसाब तो हो नहीं सकता है। पूरी आधी, एक मतलब एक लमसम पूरे एक उस रेशियो में उतना, अगर मान ली कि आपने जमीन 2,000 स्क्वायर फीट 1,000 स्क्वायर फीट लिया, तो कम से कम 500 स्क्वायर फीट तो आपको बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50-50 स्क्वायर फीट करके आप सेल करें, तो इसका रिटर्न तो ठीक रहता है, इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, लेकिन आप जो है इसमें लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। आप उसके बाद आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में।
अब गोल्ड एंड सिल्वर में क्या है कि इसका भी रिटर्निंग जो है अराउंड प्रॉपर्टी के आसपास ही 10 से 12-13% ऐसे इसका डाटा है, और जब आप निकालेंगे तो अब यहाँ पे गोल्ड में दो चीजें आती हैं। गोल्ड में दो चीजें क्या आती है? गोल्ड में आपको क्या आएगा कि पहला तो आप अगर गोल्ड फिजिकल रूप से बाई कर रहे हैं तो उसके चोरी होने का खतरा है, रख रखाव का दिक्कत, रख रखाव का दिक्कत, ये सबसे बड़ा इसका इशू आता है। और आप इसमें जो है गोल्ड को तो आप लिक्विडिटी का इशू नहीं है कि आप छोटा छोटा अमाउंट में भी गोल्ड को आप सेल कर सकते हैं, रिटर्निंग भी ठीक ठाक है, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, इसलिए इंडिया में या ग्लोबली भी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके गोल्ड को ही माना गया। कंट्रीज भी आप देखेंगे तो अपने यहाँ गोल्ड ही स्टोर करके रखते हैं, उसके बिहाफ पे ही उनको ये मतलब इकोनॉमिक्स की चीज हो गई। आप इतना समझे कि गोल्ड के स्टॉक कंट्री भी रखती है और आम जनता भी, मतलब सरकारें भी रखती है और हम भी रखते हैं, मतलब जनता भी और सरकार भी, सबके लिए सबसे सेफ साइज गोल्ड ही माना गया। लेकिन सरकार के लिए तो दिक्कत नहीं है कि सरकार अपना सेफली जो है चीजें स्टोर करके बहुत पहरा में बोल सकते हैं, गार्डिंग में रख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये हम या तो इसको बैंक में रखे, उसका पैसा दे रखने का, सेफ का, घर में रखे तो चोरी का डर। लेकिन अभी लेटेस्ट में जो है आप शेयर मार्केट के ही थ्रू, आप डीमेट अकाउंट के ही थ्रू, जब डीमेट अकाउंट ओपन आप करते हैं तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आप इसको डिजिटल रूप से भी बाई कर सकते हैं। और नियर अबाउट में आप 1-2 साल में तो देखेंगे तो सारी इन्वेस्टमेंट को बीट कर दिया है गोल्ड और सिल्वर, जिस तरह से इसका रिटर्निंग दिया है। तो ये भी बहुत एक अट्रैक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट का एक साधन है, आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट जो है इसको, सॉरी, आप इस इन्वेस्टमेंट को जो है आप फिजिकल रूप से नहीं करके आप डिजिटल रूप से करने का प्रयास करें। इस पर भी किसी क्लास में डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे, मैं अभी बार बार बोल रहा हूं कि ये जो है ईटीएफ जो है, ईटीएफ के थ्रू जो है आप गोल्ड सिल्वर ये सारी चीजों में आप जो जो इंडाइसेस है जो डाउन है और जिसमें आपको लगते हैं कि आगे अच्छा रिटर्न देगा, आप उसमें ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। ये स्टॉक के प्रति एक सेफ है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसके लिए आप इस वीडियो को देखना चालू किए हैं। मेन टॉपिक क्या है? तो ये स्टॉक मार्केट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। अब स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट का आते हैं तो इसमें जो है रिस्क अनलिमिटेड है और रिवार्ड भी अनलिमिटेड है। यहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और आपका पैसा मल्टीफोल्ड रिटर्न भी दे सकता है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है। तो जहां जितना रिस्क वहां उतना ज्यादा रिवार्ड मिलता है, ये एक सत्य वचन है। अब स्टॉक मार्केट में आएंगे आप तो स्टॉक मार्केट में दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक हो गया एक्टिव तरीका जो डायरेक्ट आप स्टॉक बाई करते हैं, और एक हो गया पैसिव तरीका, यानी कि ये हो गया एक तरह, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप किसी और माध्यम से जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो म्यूचुअल फंड हुआ, और अब डायरेक्ट स्टॉक बाई करते हैं तो वो तरीका सीधे हो गया स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाई सेल करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का ये जो टॉपिक का जर्नी है, इसके टाइप्स अलग अलग है। मोटे तौर पर आपको मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। अब यहां से टॉपिक चालू होता है स्टॉक मार्केट का। अब स्टॉक मार्केट में जो है हम आपको पहले चालू करेंगे जर्नी स्टॉक की, उसके बाद स्टॉक की जर्नी में ही आपको जब एक स्टॉक ये बनता कैसे है ये चीजें जब मैं बता दूंगा, तब इसी जर्नी में आगे आपको ले जाकर के म्यूचुअल फंड के विषय में भी समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कैसे क्या होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक से रिलेटेड है, तो इसके लिए पहले आपको स्टॉक के विषय में जानना जरूरी है। जब स्टॉक के विषय में जान जाएंगे तो फिर ये स्टॉक में म्यूचुअल फंड के द्वारा कैसे पैसा लगता है इसको भी बीच में समझाएंगे, और फिर स्टॉक मार्केट की जर्नी को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो कोई देखना नहीं चाहता है, बोरिंग भी हो जाता है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर इसी माध्यम से आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।